से जिंदा बच गए और जनसंख्या को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब इन्हीं लोगों पर है। कुछ ऐसा ही हम देखेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं जो साथ में इंटीमेट हो रहे थे। लेकिन तभी पेट्रा को याद आया कि वो क्लास के लिए लेट हो रही है और वहाँ से जाते हुए उसने जेम्स से कहा कि दोबारा सो मत जाना वरना तुम लेट हो जाओगे। लेकिन जेम्स इतनी कड़ी मजदूरी के बाद बहुत थक गया था, इसलिए वह सो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वह क्लास के लिए लेट हो चुका है। वो भागता हुआ अपनी क्लास की तरफ गया और एंड मोमेंट पर वो क्लास में पहुंच गया। इन सबकी फिलोसफी की क्लास चल रही थी जहाँ इनका टीचर जिमिट बताता है कि आज तुम लोगों की आखिरी क्लास है और तुम्हें पूरे साल जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसका प्रैक्टिकल चेक करने का समय आ चुका है। कहता है कि अब हम सभी लोग एक माइंड एक्सरसाइज करेंगे जिसमें यह पता चल जाएगा कि आप लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा है उसमें से क्या सीखा है। तभी एक स्टूडेंट एक सिचुएशन बताता है कि मान लो कि एक रेल की पटरी पर 5 लोग बंधे हुए हैं और दूसरी पटरी पर एक आदमी बंधा हुआ है। तो बेहतर ऑप्शन है कि ट्रेन को एक आदमी की तरफ बढ़ाया जाए क्योंकि 5 लोगों के मरने से बेहतर एक आदमी का मरना है। तभी दूसरा कहता है कि सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि ट्रेन की पटरी के सामने एक बहुत मोटा आदमी अचानक से आ जाए तो वो ट्रेन पटरी से उतरकर नीचे गिर जाएगी जिससे सारे लोग बच जाएंगे। तभी एक लड़की एक अलग सिचुएशन बताती है जिसमें वह एक बिल्डिंग से गिरने वाली है और खुद को बचाने के लिए उसने वहाँ पर अपने 3 दोस्तों को बुलाया है। लेकिन वो तीनों उसे बचाते नहीं क्योंकि उसे बचाते हुए वो खुद भी बिल्डिंग से गिर सकते हैं। अब जैसे ही वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिरती है वो किसी तरह से बच जाती है और उसे पता चल जाता है कि अपने इन 3 दोस्तों पर उसे कभी भरोसा नहीं करना। अब इसी तरह की कई सिचुएशंस बाकी के स्टूडेंट्स भी सजेस्ट करते हैं। लेकिन तभी जिमिट उन सभी को एक अलग तरह की सिचुएशन देता है। कहता है कि मान लो पृथ्वी का विनाश हो गया है जिसमें हर तरफ न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही बंकर है जिसमें तुम्हें पूरे 1 साल तक रहना होगा। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ बचे रहना नहीं है बल्कि जो लोग बच गए हैं उन्हें अब साथ में मिलकर जनसंख्या को आगे भी बढ़ाना है। उस बंकर में सिर्फ 10 ही लोग आ सकते हैं लेकिन बचे हुए लोग टोटल 21 हैं। अब ये सारी एक्सरसाइज तुम लोगों के दिमाग में होगी। तुम सभी क्लासरूम में ही होगे लेकिन तुम्हारी इमेजिनेशन उस एपोकलिप्टिक दुनिया में होगी। जिसके बाद हम उन सभी स्टूडेंट्स को उसी एपोकलिप्टिक दुनिया के अंदर पाते हैं जहाँ ये सभी 21 स्टूडेंट्स थे लेकिन बंकर के अंदर तो सिर्फ 10 ही आ सकते थे। अब बंकर के अंदर कौन जाएगा और कौन खुद को सेक्रीफाइस कर देगा इसका फैसला आप लोगों का प्रोफेशन डिसाइड करेगा। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स को एक पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है जिस पर उनका प्रोफेशन लिखा हुआ था। जैसे कि जेम्स का प्रोफेशन फार्मिंग का है जिसका मतलब है कि जेम्स तबाही के बाद खेती करके खाने का जुगाड़ कर सकता है। वही पेट्रा एक इंजीनियर है और ये भी भविष्य में बहुत काम आ सकती है, इसलिए इन दोनों का ही जिंदा रहना जरूरी है। इनमें एक लड़का इलेक्ट्रिशियन है और बंकर में बिजली की देखरेख करने के लिए इसका जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इनमें से जो एक फैशन डिजाइनर है या एक रियल एस्टेट एजेंट है या कोई ऐसा काम करता है जो ज्यादा जरूरी नहीं है तो उसे बंकर में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। वहीं इनमें से एक लड़का तो एक पोएट है जिसको जिमिट तुरंत शूट करके मार देता है। कहता है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है और वैसे भी ये बाहर रेडिएशन से तड़प तड़प कर मर ही जाएगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि इसे अभी मुक्ति दे दी जाए। इसके बाद सभी लोग वोट करते हैं कि कौन कौन उनके प्रोफेशन के बेस पर बंकर में रह सकते हैं और कौन नहीं। इनमें जॉर्जिया नाम की एक लड़की डॉक्टर है जिसके लिए सभी वोट करते हैं। वहीं चिप्स नाम का एक लड़का एक कारपेंटर है और ये भी बंकर में रह सकता है। आखिर में जिमिट जो एक वाइल्ड कार्ड है तो सभी लोग उसके लिए भी वोट करते हैं क्योंकि उसके पास भी कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिनकी जरूरत उन लोगों को फ्यूचर में पड़ सकती है। जिसके बाद उन सभी लोगों को चुन लिया जाता है जो बंकर के अंदर रहेंगे और वो भी लोग जो बंकर के बाहर रहकर रेडिएशन से खत्म हो जाएंगे। तभी जेम्स कहता है कि हम लोगों को बंकर में जाने से पहले कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहिए। जिस दौरान वो पेट्रा से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वो सभी देखते हैं कि जिमिट ने उन सभी लोगों को मार डाला था जो बंकर के बाहर रुकने वाले थे। वहीं बाकी बचे हुए लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो बंकर के अंदर चले जाते हैं और जिमिट के वहां पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि जिमिट उन लोगों को अब खतरा लगने लगा था। जिसके बाद वो सभी लोग बंकर के अंदर काफी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन पेट्रा बाहर जाकर देखती है कि जिमिट न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जल चुका है। वो बताता है कि इस बंकर से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मुझे पता था, जो बताकर वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। वहीं ये बात जब बाकी सभी को पता चलती है तो उनमें से एक वो दरवाजा खोलने स्नैप पे ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। भाई इंटरनेट पे जो क्लिप्स वायरल है ना वो तो बस टीजर है, असली मजा तो पूरे शो में है। इतने खतरनाक सीन, फुल मजा आ जाएगा। अभी तक नहीं देखा तो भाई तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सोशल मीडिया पर तो बवाल मच चुका है। वॉच नाउ दबाओ, स्टोरी टीवी ऐप इंस्टॉल करो और सिर्फ ₹1 में पूरा शो अनलॉक करो। 3000 व्यूज हैं।
3,000 रुपये तय कदम में